नमो नमः आप सभी सदस्यों को मेरी तरफ से। तो आइए आज हम आपको बताते हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। हमें किस ओर चीज़ें रखनी चाहिए, हम किस ओर अपना मकान बनाएं, किस ओर हमारी किचन होनी चाहिए, क्या सामान किस ओर होना चाहिए, उसके विषय में जानेंगे। आइए बताते हैं आपको। घर के भीतर किसी दिशा में कौन सा कक्ष होना चाहिए और इसको विभिन्न ग्रंथों में इस प्रकार बताया गया है। पूर्व में आपका स्नान गृह होना चाहिए जहाँ पर आप नहाते हैं। अग्निकोण में रसोई घर होना चाहिए जिसको आप किचन कहते हैं। दक्षिण में शयन कक्ष होना चाहिए, अखोली रखने का स्थान होना चाहिए। नैऋत्य में शास्त्रागार, सूती का ग्रह, वस्त्र रखने का स्थान होना चाहिए। गृह सामग्री, शौचालय, बड़े भाई अथवा पिता का कमरा नैऋत्य में होना चाहिए। पश्चिम में भोजन करना का स्थान होना चाहिए। वायव्य में अन्न भंडार होना चाहिए जहाँ पर आप राशन रखते हैं। पशु गृह, शौचालय आदि। उत्तर में देवगृह होना चाहिए जैसे भगवान, भंडार, जल रखने का स्थान, धन संचय का स्थान, वो आपका उत्तर दिशा में होना चाहिए क्योंकि हिमालय उत्तर दिशा की ओर है, जल वहां से ही आता है। ठीक है। ईशान में देवगृह होना चाहिए, पूजा गृह होना चाहिए, जल रखने का स्थान होना चाहिए ईशान कोण में। पूर्व अग्नि में मंथन कार्य होना चाहिए। अग्नि दक्षिण में धृत रखने का स्थान होना चाहिए। दक्षिण नैऋत्य में शौचालय आदि होना चाहिए। नैऋत्य पश्चिम में विद्याभ्यास का स्थान होना चाहिए। पश्चिम वायव्य में रोदन गृह होना चाहिए, रोने का स्थान जिसे कहते हैं। वायव्य उत्तर में रति गृह होना चाहिए। उत्तर ईशान में औषध गृह तथा चिकित्सा करने का स्थान होना चाहिए। ईशान पूर्व में सब वस्तुओं का संग्रह करने का स्थान होना चाहिए। तहखाना पूर्व, उत्तर अथवा ईशान तरफ होना चाहिए। ठीक है। आइए उसके बाद हम जानते हैं आगे। बारी सामान, जैसे घर में बारी चीजें होती हैं, नैऋत्य दिशा में रखनी चाहिए। उत्तर, पूर्व अथवा ईशान में भारी सामान यथासंभव नहीं रखना चाहिए। किसी कार्य में अग्नि की आवश्यकता पड़ती हो वह कार्य अग्नि दिशा में करना चाहिए। बीच में नीचा तथा चारों ओर ऊंचा आंगन होने से पुत्र का नाश होता है। यदि घर में पश्चिम में 2 दरवाजे अथवा 2 कमरे, रूम हों तो इस घर में रहने से दुख की प्राप्ति होती है। दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री आदि में मालिक पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। दुकान का वायव्य दिशा में रखा गया माल शीघ्र बिकता है। फैक्ट्री में भी तैयार माल वायव्य दिशा में ही रखना चाहिए। भारी सामान अथवा मशीन आदि पश्चिम दिशा में ही रखने चाहिए। दुकान का मुख वायव्य दिशा में होने से बिक्री अच्छी होती है। ईशान दिशा में पति या पत्नी को शयन नहीं करना चाहिए, अन्यथा कोई बड़ा रोग हो सकता है। ठीक है। आइए आगे आपको बताते हैं। पूजा पाठ, ध्यान, विद्या अध्यापन आदि सभी कार्य शुभ कार्य अथवा उत्तर दिशा और मुख करके ही करना चाहिए। नैऋत्यशाला पूर्व, पश्चिम, वायव्य और अग्नि दिशा में बनानी चाहिए। घर में नैऋत्य भाग में किराएदार तथा अतिथि को नहीं ठहराना चाहिए, अन्यथा वह स्थायी हो सकता है। उन्हें वायव्य भाग में ठहराना ही उचित माना जाता है। पशुशाला, जिस घर में गाय होती है, गौशाला के लिए वृष आय श्रेष्ठ शुभ है। गुड़साल के लिए ध्वज वृष और खर आय श्रेष्ठ है। हाथी के निवास में गज और ध्वज का आय श्रेष्ठ है। ऊंट के निवास गज वर्ष आय श्रेष्ठ है। आय निकालने की विधि 12वें अध्याय में देखी। गृह स्वामी के हाथ में भूमि की लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 8 का भाग दें। जो शेष बचे उसका फल इस प्रकार है। पशु हानि, पशु रोग, पशु लाभ, पशु से पशु नाश, पशु वृद्धि, पशु भेद, बहुत पशु। ठीक है। वैसे जैसे कहते हैं कि भैंस, बकरे और भेड़ के रहने का स्थान दक्षिण और अग्नि के बीच में श्रेष्ठ होता है, उसे वहीं बनाना चाहिए। पूर्व अथवा पश्चिम मुख घोड़ों को बांधने से गृह स्वामी का तेज नष्ट हो जाता है। उत्तर अथवा दक्षिण मुख बांधने से कीर्ति, जश, धन, धनादि की वृद्धि होती है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, ऐसी मनोकामना करते हैं।